नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से फिर मुखातिब हूँ और बहुत ही वेदना और तकलीफ़ में आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। आज यह वीडियो भारत के सैनिकों और ख़ासकर उन सैनिकों की तरफ से जो शहीद हो गए हैं और उनके परिवार की तरफ से मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। आज देश एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। लद्दाख में गालवन वैली में जो दुर्घटना हुई है, उसके बाद हम सब शौक की अवस्था में हैं। हम सब हतप्रभ हैं। 15 जून की रात को जब हम सब लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, तब बिहार रेजिमेंट लद्दाख में गालवन वैली में संघर्ष कर रही थी और 16 जून की सुबह को जब हम लोगों ने समाचारों को जाना तो हमें खबर मिली कि बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर, एक हवलदार साहब, एक सिपाही चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हो चुके हैं। शाम होते होते पता चला कि हमारे देश के बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुर सैनिक गालवन वैली में शहीद हो गए। और यह शहादत ऐसी शहादत थी जिसमें चीनियों ने हमारे निहत्थे सैनिकों को पत्थर और डंडों से कुचल कर मारा। पंद्रह और 16 जून की रात में जो हुआ, वह इस देश पे हमले का पीक था। इसकी नींव 5 मई 2020 को पड़ चुकी थी। 5 मई 2020 को गालवन घाटी में प्योंगयांग झील के उत्तरी कोने पर जब हमारी सेना की पेट्रोलिंग टीम पहुंची तो उसने पाया कि कई किलोमीटर अंदर आकर चीन के सैनिकों ने वहां पे अपना अड्डा जमा लिया है। उन्होंने वहां आर्म्स एंड एम्युनिशंस इकट्ठे कर लिए हैं, टेंट लगा लिए हैं और स्थायी पोस्ट बना ली है। भारतीय सैनिकों ने उसका विरोध किया, झड़प हुई और दोनों तरफ के सैनिक उसमें घायल भी हुए। ये घटना 5 मई की है। शुरुआत वहीं से हुई और केवल लद्दाख में ही नहीं हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी हुआ और भी कई जगहों पर चीनी सेना ने भारतीय सीमा का, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसका अतिक्रमण किया। तीस मई को हमारे रक्षा मंत्री जी ने टेलीविजन न्यूज चैनल को अपने दिए इंटरव्यू में यह स्वीकार किया
कि लद्दाख वैली में चीन के साथ हमारे बहुत तनावपूर्ण संबंध हैं और चीन के सैनिक बड़ी संख्या में आके हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर बैठ चुके हैं। इसके बाद निरंतर घटनाएं घटती रहीं, लेकिन देश को इसके बारे में नहीं बताया गया। देश को जो सबसे भयानक खबर मिली वो 16 जून की सुबह को मिली। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों के साथ पूरे देश को यह बताया कि ना तो चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है और ना ही कोई हमारे क्षेत्र में आकर बैठा है। लेकिन संचार के इस युग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने जो खबरें दी, उससे पता चला कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वह सच नहीं है। प्रधानमंत्री जी वह व्यक्ति होते हैं जिस पर देश को भरोसा होता है, जिसको समाज पे भरोसा होता है। चाहे देश का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई विपक्षी दल हो, अगर वह यह मांग करता है कि प्रधानमंत्री जी किसी विशेष विषय पर अपना वक्तव्य दें, तो वह यह भी अपेक्षा करता है कि प्रधानमंत्री जी जो भी कहेंगे वो नफे और नुकसान की परवाह किए बिना देश को सच बताएंगे, हकीकत बताएंगे और देश के हित के लिए काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो देश को बताया वह सच नहीं था। लेकिन इसके बाद जो सत्ताधारी दल का आचरण हुआ वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गिरे हुए स्तर का हुआ। हर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही बता दिया गया, हर सवाल पूछने वाले को चीन परस्त बता दिया गया, हर सवाल पूछने वाले को सेना का मनोबल कमजोर करने वाला बता दिया। आप हिंदुस्तान की सत्ता पर हैं, आप सत्तासीन हैं, हिंदुस्तान के मेजॉरिटी ने, हिंदुस्तान की जनता ने आप में भरोसा करके, आपको वोट देके, आप पर यकीन करके आप देश के लिए सच्चाई से काम करेंगे, आपको ये ओहदा दिया है। आज की तारीख में अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो आपसे पूछेगा, अगर कोई जिम्मेदारी देगा तो वो भी आपको देगा। लेकिन अगर वो सवाल कड़वा है, वो सवाल आपकी सत्ता के प्रतिकूल है, वो सवाल आपकी सत्ता को चुनौती देता है, तो उसको आप देशद्रोही कहेंगे, आप उसको चीन परस्त कहेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। और सवाल पूछने वालों के सवालों को कमजोर किया जा सके, इसलिए आप उनके ऊपर उल्टा दोषारोपण करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपसे सवाल पूछा, आपके प्रवक्ताओं ने कहा कि 2005-2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से चंदा लिया था। आप राजीव गांधी फाउंडेशन की ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए। 2005-2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने ही डिक्लेयर किया था कि हमें चीन से चंदा मिला। और चीन से ही क्यों चंदा मिला? हमको बहुत सारी जगहों से हमें चंदा मिला। वो चंदा हमने बताया, वो पब्लिक डोमेन में है, आप उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं, आपके पास एजेंसी है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन चीन से हमें चंदा मिला, इसलिए हम देश हित में सवाल नहीं पूछ सकते, ये कौन सा आपका तर्क हो गया? अगर हम कहें
कि हिंदुस्तान से बैंकों का पैसा लूट कर जाने वाले लोगों ने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, तब आप क्या कहेंगे? बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसियां, बहुत से ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने इस देश के साथ में गद्दारी करी, उन्होंने आपको चंदा दिया, तब आप क्या कहेंगे? जो भीषण औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, उनके मालिकों ने आपको चंदा दिया, तब आप क्या कहेंगे? इन सवालों को आप नहीं सोचते। आज कांग्रेस पार्टी अगर आपसे सवाल पूछती है तो वो उस देश के लिए सवाल पूछती है, इस जनता के लिए सवाल पूछती है। और वो सैनिक जो बॉर्डर पर खड़े होकर गोली खाकर इस देश की हिफाजत के लिए शहादत देता है, और इसलिए शहादत देता है कि आपकी दिल्ली में सत्ता महफूज रहे, एयर कंडीशन कमरों में आप आराम से रह सकें, उसके लिए ये सवाल पूछती है। जो वीर सैनिक शहीद हुए हैं, जब उनके मृत शरीर उनके घरों को जाते हैं और वो फोटो और वो वीडियोग्राफ्स जब जनता देखती है, तो गौर से देखिए, उन वीर सैनिक और वीर सिपाहियों के घरों की दीवारों पर प्लास्टर नहीं होता है। वो गरीब मजदूर और किसान की औलाद होती है, जो सर पर कफन बांध के इस देश की हिफाजत के लिए हम और आप आराम से सो सकें, इसके लिए बॉर्डर पर सीना तान के खड़ा होता है और गोली खाता है, शहादत देता है। वो देश की खिदमत करता है, देश के लिए शहीद होता है। लेकिन ये मत भूलिए, वो किसी का बेटा भी होता है, वो किसी का पिता भी होता है, वो किसी का पति भी होता है, वो किसी का भाई भी होता है। और हिंदुस्तान की हिफाजत का जब व्रत लेता है और हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जान देने के लिए वो सेना में भर्ती होता है, उसके साथ साथ उसके सर के ऊपर अपने परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी होती है, उनका सहारा भी वो होता है। अगर उसने शहादत दी है, उसने देश की हिफाजत के लिए काम किया है, और हम उसकी एवज में खड़े होकर सवाल पूछते हैं, तो हम देशद्रोही नहीं हो जाते, हम लोग चीन परस्त नहीं हो जाते, हम लोग पाकिस्तान परस्त नहीं हो जाते, बल्कि हम लोग वो लोग होते हैं जो उस शहीद परिवार की तरफ से आपसे सवाल पूछते हैं कि हमारा जो बच्चा मरा है, हमारा जो सिपाही मरा है, जो हमारा सैनिक शहीद हुआ है, उसकी शहादत कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपनी सत्ता की हिफाजत करने के लिए कर दी। और अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते, और हमारा हक है। अगर हम वोट करते हैं, हम सत्ता सौंपते हैं, तो हम सवाल भी पूछेंगे, और इस सवाल के जवाब आपको देने ही होंगे। आज आप इन सवालों का जवाब देने से बच सकते हैं, लेकिन आने वाला कल जब सत्ता में आप नहीं होंगे, आने वाला कल, आने वाली पीढ़ियां जब इस इतिहास को पढ़ेंगी, तो उसमें सवाल भी होगा और उसमें आपके कर्मों का जवाब भी होगा, जो तय करेगा कि आपने इस देश की खिदमत करी थी या इस देश के साथ में खेल खेला था। जिन सैनिकों की शहादत हुई है, जिन माओं के बच्चे मरे हैं, जिन बहनों की भाई खत्म हुए हैं, उन लोगों को इन सवालों का जवाब चाहिए। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने समझौता किया था और कांग्रेस ने चीन को जमीन सौंप दी थी, और आप उसको साबित नहीं कर पाते। और अगर एक बार को मान भी लिया जाए, तो क्या इस वजह से
आपको ये इजाजत मिल जाती है कि आप भी देश की सीमाओं को असुरक्षित कर दें, सैनिकों की शहादतें दे दें। मई से जब देश पर आक्रमण होने की संभावना थी तो दिल्ली की सरकार क्या सो रही थी? और अगर तनाव इतना बढ़ गया था तो हमारे सैनिक वहां निहत्थे क्यों गए थे? सैनिकों का निहत्था जाना अपने आप में एक कायरतापूर्ण कदम था। वहां सैनिकों को निहत्था भेज के सरकार ने उन्हें आत्महत्या की तरफ भेजा था। ये सवाल हैं जिनके जवाब इस देश को चाहिए, इस समाज को चाहिए। सन 1975 में चीन के बॉर्डर पर आखिरी गोली चली थी और 45 साल बीत जाने के बाद सन 2020 में आपके सत्ता के दौरान हिंदुस्तान के 20 सैनिकों को चीनियों ने मार डाला है। तमाम आरोपों के बावजूद भी 45 वर्षों तक चीन और भारत की सीमा पर खून खराबा नहीं हुआ। अगर आप कांग्रेस को दोष देते हैं तो ये बताइए कि वह हत्याएं क्यों नहीं हुई और अब हत्याएं क्यों की गई? आपके प्रवक्ता कहते हैं कि हम वहां पे निर्माण कार्य कर रहे हैं। क्या निर्माण कार्य पिछले 6 सालों में ही हो गया? लद्दाख वैली तक सड़क बनाने में 18 साल का समय लगा है, जिसमें आपके केवल 6 साल हैं। 12 साल का काम उसमें कांग्रेस ने किया है। इसलिए जब आप कहते हैं कि कोरोना का समय है, युद्ध का समय चल रहा है, राजनीति मत करिए, तो हम भी कहते हैं कि राजनीति मत करिए, देश के लिए काम करिए। जो हकीकत है उसको देश को बताइए और देश के लिए सच्चाई के साथ में आप देश की हिफाजत का काम करिए। आप सच्चाई से बोलिए, चाहे कोई पक्ष का हो, चाहे कोई विपक्ष का हो, चाहे आपसे सहमत हो, चाहे आपसे असहमत हो, लेकिन जहां देश की बात आएगी हम सब आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। जिससे जो बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन देश को और समाज को और हर उस सैनिक को जिसने इस देश के लिए शहादत दी है उससे झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत करिए। इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। और जनता से भी मेरा निवेदन है कि हर सवाल पूछने वाला देशद्रोही नहीं है। अगर हम आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो आपकी हिफाजत के लिए सवाल पूछ रहे हैं। हम आज जो सवाल पूछ रहे हैं वो इसलिए पूछ रहे हैं जिससे कि सच्चाई आपके सामने आ सके। अगर सच्चाई आपके सामने नहीं आई तो देश गुमराह हो जाएगा और ना उसमें आप रह सकेंगे, ना उसमें मैं रह सकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।